फातिहा देना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये 11वीं करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये 12वीं करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये उरूस करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये गौसे आज़म के नाम का नारा लगाना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? देखो प्यारे नौजवान, इस्लाम ने जिस चीज़ की तालीम हमको अता फरमाई है, अगर हम उस चीज़ को समझ जाएंगे जो कुरान और हदीस के हवाले से है, तो फिर हम में से कोई मुसलमान भी बदअक़ीदा नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ लोग जिहालत की वजह से कुरान के अंदाज़ को, कुरान के उसलूब को, कुरान के तरीक़े को नहीं समझ सके और बिल्कुल जाहिलाना सवाल मुआशरे में पैदा कर दिए। और पैदा करके ये सवाल किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि भाई अब जैसे फातिहा है, आज गौसे आज़म की फातिहा सिद्दीपेट में हो रही है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये फातिहा देना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये 11वीं करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये 12वीं करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये उरूस करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये गौसे आज़म के नाम का नारा लगाना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तो लामुहाला पूरी कायनात के अहले सुन्नत के मौलवी मिल के भी इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यह सवाल का ताल्लुक़ इल्म से नहीं है, जिहालत से है। किससे है बोलिए? ज़रा ज़ोर से बोलिए। देखो, पहले आप पूछ रहे हैं भाई सवाल तो अच्छा कर रहा ना, कुरान में कहाँ है पूछ रहा, इसमें जिहालत क्या है? आपके भी जहन में एक सवाल आ सकता। देखो, कुरान ऐसी किताब नहीं है तुम्हारे को ये नहीं बोलती कि टोपी ऐसी पहनो, उन्हें वो कलर की होना, खाना ऐसा खाओ, एक पैर पे बैठना, एक पैर खड़ा करना, प्लेट में झुक के खाना, प्लेट कांच की होना, फिर खाना कोने से लेना, ऐसा इधर से नहीं। ये कुरान है, कुरान। ये कोई आप इसको जो है मजाक मत बनाइएगा कि आप छोटी छोटी बातें, चिल्लर पने की बातें पूछ रहे, कुरान में कहाँ है? कुरान आपको क्या करता है? अदब करो बोल के हुक्म देता। एक ही बात बोलता कुरान, क्या करो? क्या करो? मैं आपको कुरान का अंदाज समझा रहा हूं, अदब करो। अब सवाल पैदा होता, कुरान से हम पूछ रहे किसका करना, तो जवाब मिला वालिदैन का। किसका? वालिदैन का अदब करो। अब फिर हम पूछे कितना अदब करना, तो कुरान जवाब दिया उफ भी मत कहो। क्या? ऐसा महसूस हो रहा सिद्दीपेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिताब हो रहा। देखे तो पूरे माशाल्लाह पट्टे जवान जवान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह में गुटखा है क्या? अरे ज़रा अच्छा बोलो भाई, मैं इतनी प्यारी बात समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझ जाएंगे ना, खुदा की कसम कल गली में छक्के मारेंगे आप। आपके सामने 4-4 महीने के 40,000 चिल्ले लगाया सो वाला भी बैठ नहीं सकेगा। वैसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको आज, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। कुरान कहता है अदब करो। हम पूछे किसका करना, तो बोले माँ बाप का करो। तो बोले कैसा करना, तो बोले उफ भी मत बोलो। अब खत्म होगा, खलास, अब चैप्टर क्लोज। ये अल्लाह का कलाम है, अब अल्लाह का कलाम है। अब तुम्हारा अल्लाह का कलाम क्या बोल रहा कि इतना अदब करो कि उफ वाला जुमला भी माँ बाप के दरबार में नहीं निकलना। खलास हो गई बात। अब आप यही एक 3 जुमलों को ले लेके पूरी जिंदगी की हर रात में, हर दिन में फिट कर लेते, फिर ना आपका काम है वो। आपको कुरान बस इतना ही बोलता, आपको ये नहीं बोलता रात में ऐसा बात करो, दिन में ऐसा बात करो, शादी में गए तो ऐसा बात। अरे बाप रे बाप भाई, तुम लोग इतने पर्दे बंदी है, हवा भी शर्मारी कहां से आऊं बोल के। तो अब मसले को समझो आप, बहुत बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो।
अल्लाह तबारक व तआला आपको ये नहीं बताते पहली रकत में कौन सा सूरा पढ़ना, दूसरी रकत में कौन सा सूरा पढ़ना, रुकू में तस्बीह कितनी पढ़ना, सजदे में कितनी देर सर रखना, नाक कितनी लगाना, पेशानी कितनी टिकना, फिर सांस कैसा लेना, फिर ख्याल क्या करना, तसव्वुर क्या करना, किसको पूछना, किसको देखना, सब बात कुरान नहीं करता। कुरान आपको हेडिंग देता, हेडिंग। एक ही लफ्ज है अकीमुस्सला, ये एक लफ्ज को पकड़ के जवान होने से लेके मरने तक आपको ये नमाज की कायम रखने का हुक्म दे दिया गया। नहीं आई बात समझ में? आ गई? पक्का ना? अब मैं पूछ रहा हूं, एक आदमी बेचारा दूसरी रकत में बैठा, अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकत में उठना था, नहीं उठने के बजाय उन्हें क्या कर दिया, सलाम फेर दिया। नियत करा 3 रकत की, सलाम फेर दिया दूसरी रकत में, दरूद इब्राहिम भी नहीं पढ़ा, दुआए मासूरा भी नहीं पढ़ा, गफलत हो गई बेचारे से, सलाम फेर दिया। आप कुरान में बताओ क्या करना? तो आप बोलेंगे मौलवी साहब मेंटली रिटायर्ड हैं क्या? कुरान ये सब तुम्हारे बयान नहीं करता, ये तुम्हारे मसलों को अल्लाह ने हल करने के लिए इमाम आज़म को पैदा किया है, इमाम मालिक को पैदा किया है, इमाम शाफ़ई को पैदा किया है, इमाम आज़म को पैदा किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा किया है, फिर उसके बाद उनके शागिर्दों को पैदा किया है, उनके साथियों को पैदा किया है, उनके साथ रुफ़क़ा को पैदा किया है। अब अपने मसाइल की हक़सूई के लिए अब तुम्हें मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा, अल्लामा साहब के पास जाना पड़ेगा, मौलाना साहब के पास जाना पड़ेगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन से वक्त में क्या करना है, कैसा करना है। तुम्हें यह समझने के लिए उलमा की बारगाह में ज़ानु अदब तय करना पड़ेगा। तो अब अगर कोई मसला तुम्हें पूछना है कि ये फातिहा करना नहीं करना, तो ये सवाल मत करो कि कुरान में कहाँ लिखा है, ये सवाल करो क्या मुफ्ती साहब ने इसको जायज़ करार दिया है?